जल्द आपने हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे दूंगा। अमरीका ईरान को इक्तिसादी तौर पर सख्त नुकसान पहुंचाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का इंडिया। न्यूयॉर्क में नासाउ काउंटी पुलिस एकेडमी की तकरीब से खिताब में कहा, महंगा फ्यूल बर्दाश्त कर लेंगे, ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान को हम बुरी तरह शिकस्त दे चुके, ईरान को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। ईरान की नाकाबंदी जारी है, इनका कोई जहाज गुजर नहीं सकता। नेटो पर तनकीद करते हुए बोले, जब मुल्कों को ज़रूरत होती है तो वो हमसे राब्ता करते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ी तो नेटो हमारे साथ नहीं था। ईरान अमेरिका की धमकियों या ताकत से मरगूब नहीं होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का सदर ट्रंप के बयान पर जवाब। कहा, अपने हुर्मुज़ को खोलना या बंद करना सिर्फ ईरान के इख्तियार में होगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि ईरान के साथ जारी जंग में अमेरिका की पहली तरजीह तेल और गैस की कीमतों को कम रखना है, जबकि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना दूसरी तरजीह है। अमेरिका दोनों अहदाफ हासिल कर रहा है, लेकिन ये सूरत हाल फितरी तौर पर गैर यकीनी है, क्योंकि खुद ईरानी भी गैर मुतवक्किर रवैया इख्तियार करते हैं। बाज़ औक़ात ईरानी उन वादों की पासदारी नहीं करते जो उन्होंने किए होते हैं। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ओहदेदार का कहना है, ईरान हमारा मौक़िफ़ जानता है, मगर वो मुसलसल शराइत तब्दील करता है। ईरान के मुख्तलिफ धड़ों में शदीद इख्तलाफात हैं। तेहरान के साथ मुज़ाकरात में ताअत्तुल की एक वजह हुकूमती ढांचे की तकसीम है। अहम सवाल यह है कि ईरान मुज़ाकरात और मुआहदे पर आमादा है या नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमेरिका से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का फ़ैसला भी नहीं हुआ। पैगामात के तबादले का मतलब मुज़ाकरात नहीं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली फ़िलहाल गैर यकीनी है। कतर और पाकिस्तान के ज़रिए सिफारती राब्ते जारी हैं। मौजूदा सूरत हाल ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका से होनी जारहियत का नतीजा है। ईरान ने नेक नीयती के साथ सिफारती अमल में शमूलियत इख्तियार की। ईरान ने 18 जून को जंग के ख़ात्मे के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे। आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले अमाराती जहाज़ पर हमले की इत्तला। खबर एजेंसी के मुताबिक अमाराती तेल कंपनी का कहना है, आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले हमारे जहाज़ पर हमला हुआ। हमले में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, सूरत हाल काबू में है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने USS अब्राहम लिंकन से मुताल्लिक़ खदशात को मुस्तरद कर दिया। कहा, तैयारा बरदार बहरी जहाज़ की 260 से ज़ायद दिनों की तैनाती तवील नहीं। तैयारा बरदार जहाज़ इस वक्त या बहुत जल्द रवाना हो रहा है, उसकी जगह उसी नवैयत का एक और जहाज़ तैनात किया जा रहा है। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा बरदार बहरी जहाज़ 8.5 माह से समंदर में मौजूद है। USS अब्राहम लिंकन गुज़श्ता साल नवंबर में सान डियागो से रवाना हुआ था। बाद में ईरान के साथ जंग में हिस्सा लेने के लिए मशरक़ वस्ता भेज दिया गया था। तैयारा बरदार जहाज़ पर तकरीबन 5000 अमरीकी बहरी एहलकार और मरीन्स मौजूद हैं। जहाज़ पर मौजूद अमरीकी फ़ौजियों की तवील तैनाती से मुताल्लिक़ खदशात सामने आए थे। फ़ौजियों के अहल खाना और कानून साज़ों ने ज़हनी सेहत से जहाज़ पर बिगड़ते हुए हालात पर तशवीश का इजहार किया था। अमरीकी वज़ीर जंग ने भी जहाज़ पर हालात ख़राब होने से मुताल्लिक़ रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया था। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सदर मुमलिकत को मक्का मुकरमा में सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के तारीख़ी अमन मुआहदे के हवाले से आगाह किया गया। सदर मुमलिकत ने सहफरी की अमन मुआहदे पर मौसर अमल दरामद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। मुलाकात में दाखिली और खारजी अमूर समेत दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया गया। वतन अजीज़ से दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अदा किया गया। सदर ने अवाम को दरपेश मुआशी मुश्किलात में रिलीफ फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और सेनेटर शेर रहमान की शिरकत।
अस्करी क़यादत की सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म के साथ शहदा के अहल खाना से खुसूसी मुलाकात। यादगार फ़तह की इफ्तिताही तकरीब के दौरान सिविल और अस्करी क़यादत ने शहदा और गाज़ियों के अहल खाना की साबित कदमी और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि शहदा हमारे माथे का झूमर हैं। फील्ड मार्शल ने शहदा मारका हक़ के लवाहिकीन के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखा। सिविल और अस्करी क़यादत की शहदा के लवाहिकीन से खुसूसी मुलाकात इस अज़म का आकाश है कि कौम हर मौके पर अपने शहदा की कुर्बानियों को याद रखती है। यौम आज़ादी के पुरवकार मौके पर यादगार फ़तह का शानदार इफ्तिताह। मारके हक़ के शहदा और गाज़ियों को सलाम पेश। तकरीब में मारके हक़ की तरह हर दौर में वतन अज़ीज़ के दुश्मनों को नाइस्तो नबूद करने के अज़्म का यादा किया गया। यौम आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ शख्सियात के लिए सिविल अवार्ड्स की मंजूरी। सदर मुमलिकत ने 355 शख्सियात के नामों की मंजूरी दे दी। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात और बहादुरी के एतराफ़ में एज़ाज़ात दिए जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार के लिए निशान इम्तियाज़ का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मोहम्मद औरंगज़ेब को भी निशान इम्तियाज़ मिलेगा। बिलाल कयानी को निशान इम्तियाज़, अमीर मकाम और अटॉर्नी जनरल को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल के लिए हिलाल इम्तियाज़, सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल्लाह बोसाल को हिलाल इम्तियाज़ की मंजूरी। कानून नाफिज करने वाले इदारे के 46 शहदा को सितारा शुजात दिया जाएगा। गुलूकारा, तरन्नुम नाज, अदाकारा गज़ाला कैफ़ी को तमगा हुस्न कारकर्दगी। साइंस के शोबे में 6 शख्सियात के लिए सिविल अवार्ड्स की मंजूरी। सऊदी शहजादा सऊद बिन नाइफ के लिए हिलाल पाकिस्तान का एजाज़। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फ़ेदान, तुर्क वज़ीर दिफा यासिर कलार और वज़ीर तिजारत उमर बुलाट को सितारा पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। कौम मिली जज्बे से सरशार, वतन से मोहब्बत का इजहार। मुल्क भर में यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे से मनाया गया। मुल्क भर में जश्न, शहर शहर रंगारंग तकरीबात। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, कोयटा में वज़ीर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, लाहौर में गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और कराची में गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मज़ार कायद पर परचम कुशाई की। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी ने वज़ीर आला हाउस में परचम कुशाई की। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। वाघा बॉर्डर लाहौर में परचम उतारने की तकरीब, शहरियों की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। पाकिस्तान जिंदाबाद और नारा तकबीर की गूंज। पंजाब रेंजर्स के जवानों की शानदार परेड, दुश्मन पर हैबत तारी। गंडा सिंह वाला बॉर्डर पर भी परचम उतारने की तकरीब। पाक रेंजर्स के शेरदिल जवानों ने शुरका का लहू गरमाया। इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िम उल अमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफ़ा ताउन और हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर तबादले ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। कहा, इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इसहाक़ डार का इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। अमरीकी नाज़िम उल अमूर ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर जोंग ज़ेडोंग की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने ब्रॉड पीक हादसे में चीनी कोहपेमा की अलमनाक मौत पर इज़हार ताज़ियत किया। चीनी सफ़ीर ने ब्रॉड पीक हादसे पर पाकिस्तान की फौरी मुआवनत को सराहा। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तानी कौम और क़यादत को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी। इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। हालिया इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त से मुताल्लिक़ अमूर पर बहस। जेन मैरियट ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इसहाक़ डार से मिस्री वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता। बदर अब्दुलाती ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद दी। मुल्क का इत्तेहाद सबसे अहम है, ये टूट गया तो ताकत भी बिखर जाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, दरामदी अशिया तवील रास्ते से लाने के बायस महंगी पड़ रही हैं। हमारी आमदनी भी कम हो गई है। पहले तेल फ़रोख्त करते थे, अब फ़रोख्त नहीं कर सकते। दुश्मन ने कुछ रिफाइनरीज़ को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। मईशत का चलते रहना ज़रूरी है। कभी भी रहबर आला के ख़िलाफ़ खड़ा नहीं होगा।